इंडिया की अगर डिफेंस की बात की जाए तो अभी अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में आया है हथियार खरीदने के लिए। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान का कितना? साढ़े आठ बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी 6 है? गुना हमसे ज्यादा है। देखिए, अभी अर्जेंटीना के जो आए हैं डिफेंस मिनिस्टर, वो तेजस में इंटरेस्टेड है, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे नोटिस में आई वो थी कि वो ब्रह्मोस के नेवल वर्जन में इंटरेस्टेड है। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि बिल्कुल बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबल है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो इंडिया का ब्रह्मोस मियां चन्नू में जब गिरा था तो हमने इसकी स्पीड और इसकी पावर का अंदाजा लग गया था, रिडार में ये नहीं आया था। और गुड लक हमारी ये थी कि वॉर हेड नहीं था। अगर वॉर हेड होता तो मियां चन्नू इसके आसपास के जितनी भी छोटी छोटी बस्तियां थी वो तो खत्म हो जाती। ओ भाई, आप क्या चाहते हो? फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन नाउज बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार कार पकड़ाए आपके। अक्सर लोग बड़े कश्मीर के मुद्दे पर अग्रेसिव हो जाते हैं, तो मैं अक्सर इस चीज़ से बड़ा डर जाती हूँ कि अगर इंडिया ने अपनी जो ताकत है, जो उसकी डिफेंस ताकत है, अगर 15 मिनट भी मुसलसल इस्तेमाल कर ली हमारा पाकिस्तान, तो वो अब मैं कहती हूँ 100 साल तक फिर दोबारा कभी नहीं उठ पाएगा। अब क्या इंडिया जो है वो सुपर पावर बनना चाह रहा है? गोल्डमैन सैक्स कह रहा है जी कि 2075 में इंडिया विल बी द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। अमेरिकन रिपोर्ट ये आई है कि इंडिया के पास 14,000 ब्रह्मोस है। ठीक है, सिर्फ ब्रह्मोस। इतने सारे इंडिया के मिसाइल हैं वो अलग है, सिर्फ ब्रह्मोस 14,000। और सेम रिपोर्ट चाइना की आई है, चाइना बोलता है 80,000 ब्रह्मोस। नमस्कार दोस्तों, अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत आए हुए हैं और उन्होंने भारत आकर के भारत के साथ काफी सारे डिफेंस वेपन्स खरीदने की बात की है। उन्होंने कहा है कि भारत का फाइटर जेट एयरक्राफ्ट तेजस को खरीदेंगे और इसके साथ साथ भारत के ब्रह्मोस मिसाइल जो कि नेवल वेरिएंट है उसे भी खरीदने की इच्छा जताई है। और दोस्तों, दूसरी तरफ आपने हमेशा से पाकिस्तानियों से ये बात सुनी होगी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो भारत कभी भी पाकिस्तान से नहीं जीत सकता है। लेकिन उन पाकिस्तानियों को इस बात की अंदाजा नहीं है कि भारत के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ साथ थर्मो न्यूक्लियर, हाइड्रो न्यूक्लियर और लेजर वेपन्स भी मौजूद है, जिससे भारत चाहे तो पाकिस्तान को 15 मिनट के अंदर ही 100 साल पीछे भेज सकता है। लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहता है क्योंकि भारत को अपने डेवलपमेंट प्यारी है और इस फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भारत $9 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसमें भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर $9 ट्रिलियन खर्च करेगा, जिससे भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप्ड कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ऊपर बनाकर खड़ा करने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया की अगर डिफेंस की बात की जाए तो अभी अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में आया है हथियार खरीदने के लिए। एक वक्त था इंडिया जो था हथियार जो था इंपोर्ट करता था और पाकिस्तान में बड़ा कहा जाता, भारत जो है बस हथियार खरीदता है, अपने लोगों के डेवलपमेंट पे जो है पैसा नहीं लगा रहा और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता चला जा रहा है। लेकिन आज भारत जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो जिस तरह भारत बढ़ता चला जा रहा है तो पाकिस्तान के वो जो सारे जो एक सोच थी, जो खाली प्लाव था, मेरे ख्याल से वो सारा प्लाव बगैर खाए जो है ख़राब हो चुका है और हज़म नहीं हो रहा बहुत से लोगों को कि ये इंडिया जो साथ बिल्कुल हमसाया मुल्क है हमारा, उसके अंदर जो है इतना बड़ा चेंज आ रहा है। इन लोगों को ये चीज पसंद नहीं हो रही कि इंडिया अपने लोगों पे पैसा लगा भी रहा है, हथियार बाहर से खरीद भी रहा है और अपने हथियार बाहर बेच भी रहा है। करेक्ट है। अब ये तीनों चीजें साथ से साथ कैसे चल रही हैं, ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। देखिए, अब ये अर्जेंटीना के जो आए हैं डिफेंस मिनिस्टर, वो तेजस में इंटरेस्टेड है, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे नोटिस में आई वो थी कि वो ब्रह्मोस के नेवल वर्जन में इंटरेस्टेड है। और देखें, ब्रह्मोस हर मुल्क को नहीं देगा इंडिया, क्योंकि ब्रह्मोस दुनिया का सबसे एलीट नंबर 1 सुपर क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब इसके अंदर एक हिडन मैसेज मुझे नजर आया। वो हिडन मैसेज था, हमें विजय माल्या दो, हमें नीरव मोदी दो, और ये जितने भी इंडिया से लुटेरे गए हैं हमें ये सारे लोग वापस दो, खालिस्तानियों को गिरफ्तार करके इंडिया भेजो, और जो रेडिकल इस्लामिस्ट जो वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हैं उन सबको अरेस्ट करके डिपोर्ट करो। ये हिडन मैसेज किसके लिए है?
ये हिडन मैसेज है यूके के लिए इंडिया की तरफ से। कैसे? अर्जेंटीना का एक आइलैंड है जिसको कहते हैं फ्लॉकलैंड आइलैंड। फ्लॉकलैंड आइलैंड, वो फ्लॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अर्जेंटीना और यूके के बीच में, और उसकी के चलते हुए यूके ने अर्जेंटीना के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए हैं, और उसी के चलते यूके अर्जेंटीना काफी मुल्कों से हथियार नहीं खरीद सकता। लेकिन इंडिया तो जिसको चाहे बेच सकता है। इंडिया किसी की नहीं सुनता। उल्टा अब यूके को देखिए, प्लेन जाएंगे, हेलीकॉप्टर जाएंगे, ड्रोन जाएंगे, उसमें तो कोई है नहीं। ये जो ब्रह्मोस नेवी का वर्जन है ना, ये है एकदम ट्रिकी चीज। ये डिपेंड करता है कि अगर यूके सारी शर्तें ये जितनी मैंने आपको बताई ये अगर मान लेता है, इंडिया की सारे बंदों को भेज देता है, खालिस्तानियों को भी भेज देता है, अरेस्ट कर लेता है, रेडिकल इस्लामिस्ट को अरेस्ट करके डिपोर्ट कर देता है, तो नहीं बेचेगा। अगर नहीं किया तो पता चले कि कल एक ब्रह्मोस का नेवल वर्जन आपका अर्जेंटीना में पड़ा हुआ और वो यूके के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो इंडिया का ब्रह्मोस मियां चंदू में जब गिरा था तो हमने इसकी स्पीड और इसकी पावर का अंदाज़ा लग गया था रिडार में कि नहीं आया था। और गुड लक हमारी ये थी कि वॉर हेड नहीं था। अगर वॉर हेड होता तो मियां चंदू और इसके आसपास के जितनी भी छोटी छोटी बस्तियां थी वो तो ख़त्म हो जाती। तो ये अगर हम जैसे अक्सर लोग बड़े कश्मीर के मुद्दे पर अग्रेसिव हो जाते हैं, तो मैं अक्सर इस चीज़ से बड़ा डर जाती हूँ कि अगर इंडिया ने अपनी जो ताकत है, जो उसकी डिफेंस ताकत है, अगर 15 मिनट में मुसलसल इस्तेमाल कर ली, हमारा पाकिस्तान तो वो मैं कहती हूँ 100 साल तक फिर दोबारा कभी नहीं उठ पाएगा। देखिए, इसके अंदर मैं आपको 3-4 चीजें बताता चलूंगा भाई। हमारे इधर एक तो न्यूक्लियर बम के पता नहीं क्या इतना प्यार है ना लोगों को। न्यूक्लियर बम से ऊपर होता है थर्मो न्यूक्लियर बम, उसके ऊपर हाइड्रोजन बम, उसके ऊपर बायोकेमिकल जो वॉरफेयर होता है। पाकिस्तान के पास सिर्फ न्यूक्लियर बम है, इंडिया के पास सारे हैं। पहली चीज। और वो न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये ऊपर जैसे थर्मो न्यूक्लियर, उससे ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन, उससे खतरनाक बायोकेमिकल। इसके बाद अब इसमें 2 चीजें और होती हैं कि आप सामने वाली कंट्री के न्यूक्लियर वेपन को किस तरह न्यूट्रलाइज करेंगे। उसमें एक आपका EMP आ जाता है और दूसरा आपका लेजर वेपन आ जाता है। ये दोनों भी इंडिया के पास है। लेजर वेपन आपको पता है का जो काली है इंडिया का, उसकी कहानी आपने सुनी होगी, देखी होगी। दूसरा जो आपका EMP है उसका नाम है दुर्गा 2 है, और उसके ऊपर तो अमेरिका ने रिपोर्ट पब्लिश की है कि इंडिया अपना EMP बना रहा है जो उसका नाम दुर्गा 2 है। अब मैं जी लोगों पे हैरत होती है, दुर्गा 2 है तो मतलब दूसरा इंडिया के पास एक तो लेजर वेपन है काली, दूसरा आपके उनके पास है EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, जिसको कहते हैं दुर्गा 2। और ये कहाँ से पता चला? ये अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स, अमेरिकन रिपोर्ट्स बाहर आई हैं। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है इंडिया ने भी उसका जवाब दिया, DRDO ने भी दिया। पर इसकी शुरुआत क्या हुई? अमेरिका ने बताया दुर्गा 2 मतलब कि दुर्गा 1 उनका रेडी है, दुर्गा 2 पे वो काम कर रहे हैं। EMP है, EMP इज लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। में यहाँ से एक वेव छोड़ूंगा जो किसी को नजर नहीं आएगी, पर उस वेव के दायरे में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे वो सारे खराब हो जाएंगे। लैपटॉप चलेगा नहीं, मोबाइल चलेगा नहीं, मिसाइल उड़ेगा नहीं। देखने में मिसाइल ठीक ठाक है पर अंदर उसका सर्किट वायरिंग खराब हो गई, वो उड़ेगा नहीं। तो इंडिया के पास वो दोनों भी हैं। उसके बाद इंडिया इज न्यूक्लियर ट्राइड। इंडिया के पास इंडिया कैन लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम एयर एंड फ्रॉम सी। पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ जमीन से और हवाई जहाज से न्यूक्लियर अटैक्स कर सकता है। अब इसके अंदर भी 2 चीज आती है। जो इंडिया के मार्कोस थे उनका मैं एक इंटरव्यू पॉडकास्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये बहुत इजी होता है। अगर आपको एरोप्लेन्स का अटैक रोकना है, सीधी सी बात है, आप सारे के सारे उस मुल्क के जितने रनवे हैं आप सारे उनको तबाह कर दें। जहाज तबाह करने की जरूरत नहीं है, रनवे तबाह कर दो, जहाज उड़ ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट्स की पोजीशंस पता होती हैं, सैटेलाइट इमेजेस। इंडिया के पास अपना सैटेलाइट इमेज सिस्टम है, अपनी सैटेलाइट्स हैं। पाकिस्तान चाइना की यूज करता है और अमेरिका की यूज करता है, तो वो भी एक फर्क है ना। इंडिया की